मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शनि ग्रह जो 18 जनवरी 2022 को अस्त हो गए, इसका मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के ऊपर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर वीडियो अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पर जाके अपनी राशि के अनुसार, लगन के अनुसार वो वीडियो देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें मैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों के ऊपर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव होगा और सार्थक उपाय भी बताऊंगी जिसको अपनाकर इस गोचर का शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं हम सभी तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातक। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपने पति मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपने को एनालाइज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए समय न गवाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। शनि का ज्योतिष में क्या महत्व है, इसका टाइमिंग, गोचर का कितने बजे उनका समय क्या है, आइए सबसे पहले थोड़ा सा जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हम शनि ग्रह को समझ लेते हैं। शनि ग्रह को कार्य क्षेत्र, जीवन काल और प्रतिष्ठा का सूचक ग्रह माना गया है। यह जातक के जीवन में कड़ी मेहनत, पद प्रतिष्ठा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी को दर्शाता है। ऐसे में किसी भी कुंडली में एक मजबूत शनि का होना उस व्यक्ति को शासक बनाएगा और उसे कौशल, नौकरी में एक उच्च पद, धन, भाग्य, व्यापार में अच्छा लाभ देने में मदद करेगा। शनिदेव ही किसी भी व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने और उसके पश्चात ही उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। शनि ग्रह की ही विदेश से जुड़े अवसरों के सूचक ग्रह होते हैं और कुंडली में शनि का शुभ स्थिति व्यक्ति को करियर के संबंध में विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बनाती है। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने का समय क्या है। शनि 18 जनवरी 2022 को सुबह 4:18 पर अस्त हो गए और फिर 22 फरवरी 2022 को रात 10:50 पर अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर ये स्थिति जातकों को कार्य क्षेत्र पर अशांति और कम संतुष्टि देने के योग बनाएगी। साथ ही इस समय जातक अपनी स्थिरता में भी कमी की अनुभूति करेंगे। इन जातकों द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत के लिए उन्हें अपने करियर में भी उचित पहचान प्राप्त होगी। वही इन जातकों को कार्यस्थल पर अपने काम पर प्रत्येक दिन का प्रबंधन करना भी कठिन होगा। कुछ जातक अपनी नौकरी में बदलाव या अवांछित स्थानांतरण होने से भी कष्ट उठाएंगे। हालांकि 22 फरवरी 2022 को जब शनि सामान्य स्थिति में आ जाएंगे तब जातकों को अपने करियर की सही पहचान, पद प्रतिष्ठा आदि अर्जित करने में सफलता मिलेगी। इस दौरान उन्हें पदोन्नति और अन्य पुरस्कार भी मिलने की संभावना है। वही शनि का अपनी सामान्य स्थिति में पुनः लौटना जातकों को करियर में आगे बढ़ाते हुए उनके जीवन में स्थिरता लाने के योग्य बनाएगा। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने के फलस्वरूप तुला राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। तुला राशि के जातकों के लिए शनि उनके चतुर्थ व पंचम भाव के स्वामी हैं। अब वे चतुर्थ भाव में स्थित है। ऐसे में शनि का चतुर्थ भाव में अस्त होना आपकी सुख सुविधाओं में की कमी, पारिवारिक संबंधों में तनाव आदि मिलने के योग बनाए। कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा जातकों को अपने काम में संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि कार्यस्थल पर अधिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। आपको अपने सहकर्मियों से कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आशंका ये भी है कि आपके और वरिष्ठ अधिकारियों के संबंधों में भी परेशानी आए, परंतु यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सावधान रहते हुए अपने व्यवसाय पर नजर बनाए रखें। अंततः मुनाफे के बंटवारे को लेकर व्यापारिक साझेदारी के साथ आपको कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। अब बात करें आर्थिक जीवन की तो यह समय अपने परिवार पर अपने धन खर्च आपको करना पड़ेगा। साथ ही अन्य कई परिस्थितियों के कारण आपकी धन से जुड़ी प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ जाएगी और उनसे निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त धन का अभाव होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय आपको अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों की खराब सेहत पर धन खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही किसी कारणवश आपके परिवार के सदस्यों और जीवन साथी के संबंधों में कड़वाहट आने की आशंका भी रह सकती है। हालांकि शनिदेव की स्थिति के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव आपकी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बन सकती है। इसी कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। कई जातक
आंखों में जलन और अन्य किसी एलर्जी के शिकार हो सकते हैं। अब जानते हैं कि तुला राशि के जातकों को शनि के अस्त प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तुला राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से इस गोचर के अशुभ फलों की कमी हो जाएगी और शुभ फल में वृद्धि होगी। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने का वृश्चिक राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी और आपके तीसरे भाव में स्थित है। ऐसे में शनि का अस्त होना आपको जीवन में उन्नति व विकास में देरी के योग बनाएगा। इसी कारण आपके करियर में प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको काम को करने में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि इस समय आपकी नौकरी में किसी अवांछित स्थानांतरण या किसी छोटे पद पर प्रोफाइल पर बदलाव संभव है। इसी कारण कार्यस्थल पर उच्च लाभ प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल होगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो कई विपरीत परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती है। आपको अपने विरोधियों से ही उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा संभव, इसीलिए आप अपने व्यवसाय से मध्यम लाभ ही अर्जित करने में सक्षम होंगे। आर्थिक दृष्टि से आपको पारिवारिक खर्चों में वृद्धि के कारण आर्थिक तंगी हो सकती है। इससे आप अपने धन की बचत करने में असफल हो सकते हैं। कार्यस्थल पर भी आप बोनस या पदोन्नति मिलने से जिस अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद कर रहे थे उसमें आपको अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इस अवधि में व्यक्तिगत जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ संचार समस्याओं से परेशान दिखाई देंगे और दाम्पत्य जीवन में दरार आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये दरार आप दोनों के बीच किसी गलतफहमी को भी जन्म दे सकती है। ऐसे में अपने रिश्ते में आ रही गलतफहमी को दूर करने के लिए आप समय समय पर आपसे बातचीत करते हुए हर विवाद को दूर करना ही आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनिदेव आपको कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्या दे सकते हैं। इस कारण कई जातक नसों या तंत्रिका प्रणाली से संबंधित समस्याओं, सिर में दर्द व कंपन से पीड़ित हो सकते हैं। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को प्रतिदिन लिंगाष्टक स्रोत का पाठ करने से इस गोचर के शुभ फलों में वृद्धि हो। अब जानते हैं कि मकर राशि में शनि के अस्त होने के फलस्वरूप धनु राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली। धनु राशि के लिए शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है और अब आपके दूसरे भाव में स्थित है। ऐसे में शनि का अस्त होना व्यक्तिगत जीवन में संचार संबंधी समस्या देने के योग बनाए। कार्य क्षेत्र में इस समय आप जो भी कार्य और प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको इच्छा अनुसार मान सम्मान नहीं मिलेगा। इससे कई जातक अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव करने की सोच सकते हैं, जिससे उन्हें अपने काम में संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस समय यूं तो आप मध्यम लाभ अर्जित करेंगे, परंतु कई बार आपको अपने व्यवसाय में किसी प्रकार से नुकसान से भी दो चार होना पड़ेगा। जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उन्हें साथी के साथ अपने संबंधों को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक दृष्टि से अपने परिवार में अवांछित इच्छाओं की पूर्ति के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई जातक इस दौरान यात्रा करना भी उनके खर्चों में खासा वृद्धि का कारण बनेगा। हालांकि निजी जीवन में आपके जीवन साथी के रिश्ते के प्रति ईमानदारी में कमी देखी जाएगी और ये बात आपको परेशान कर सकता है। साथ ही आप अपने रिश्ते में दूरियां अनुभव करेंगे, जिस कारण आपका जीवन साथी के साथ विवाद भी हो सकता है। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो शनिदेव की ये स्थिति आपको गले संबंधित कोई संक्रमण व त्वचा संबंधी समस्या देने वाले हैं, इसीलिए जितना संभव हो सके तली बनी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने के अशुभ फल से बचने के लिए धनु राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। धनु राशि के जातकों को नियमित रूप से गुरुवार के दिन विधि अनुसार व्रत का पालन करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। मकर राशि के जातकों के लिए शनि प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी है और अब प्रथम भाव में स्थित है। ऐसे में शनि का अस्त होना आपको अपने काम के प्रति ज्यादा फोकस रहने में मदद करेगा और इससे आप अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सी चुनौतियां आएगी, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपकी व्यवस्था देखी जाएगी, परंतु आपके काम को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उचित मान सम्मान व पदोन्नति मिलेगी। यदि आप व्यवसाय में हैं तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा कम अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप इच्छा अनुसार लाभ अर्जित करने में असफल रहेंगे। साथ ही पार्टनरशिप के व्यापार में भी जातकों को अपने पार्टनर व प्रतिस्पर्धियों से जुड़ी समस्याओं से परेशान कर सकती है। आर्थिक दृष्टि से
लाभ और हानि दोनों हो सकता है इस समय में, क्योंकि इस समय स्थितियां ऐसी बनेगी कि एक और आप पाएंगे कि धन अर्जित करना आपके लिए मुश्किल है, तो वही दूसरी तरफ आपको बीच बीच में लाभ भी मिलता रहेगा। हालांकि धन लाभ के में कुछ देरी हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भी आपको अपने जीवन साथी के साथ अहंकार से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे का मुख्य कारण आप दोनों के बीच समझ की कमी देखा जा सकता है। इसीलिए खुशहाल जीवन के लिए आपको अवधि में अपने जीवन साथी के साथ सही तालमेल बिठाने की अधिक जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनिदेव का अस्त होना आपको कान संबंधित कोई समस्या दे सकता है। इसके अलावा इस समय कई जातकों को दांत में दर्द की पीड़ा रहेगी, इसीलिए इस अपनी सेहत का आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने से बचने के लिए मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति हो। मकर राशि के जातकों को शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनि देव के समक्ष सरसों तेल का दीपक जलाने से शुभ लाभ की प्राप्ति हो। अब जानते हैं कि मकर राशि में शनि के अस्त होने का कुंभ राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला। कुंभ राशि के लिए शनि इनके प्रथम और 12वें भाव के स्वामी है और अब 12वें भाव में स्थित है। इसके फलस्वरूप आपको अपने करियर, आर्थिक जीवन आदि में उन्नति से जुड़ी समस्या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी नौकरी संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। साथ ही कार्यस्थल पर काम का अधिक दबाव भी आपको मेहनत कराएगा, परंतु बावजूद इसके आपके सहकर्मी और अधिकारियों और बॉस से आप इच्छा अनुसार मान सम्मान नहीं हासिल कर पाएंगे। यदि आप व्यवसाय में है तो इस दौरान आपको अचानक व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने व्यवसाय में विस्तार करते हुए उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना आपके लिए असंभव सा प्रतीत होगा। वही पार्टनरशिप व्यापार से जुड़े हैं तो जातकों के लिए ये अवधि प्रतिकूल परिणाम लेकर आएगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय किसी कारणवश आपका धन खोने की आशंका है। ऐसी यात्रा के दौरान संभव है, क्योंकि इस दौरान आप लापरवाह रहेंगे। इसीलिए हर प्रकार की आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको सही तरह से अपने धन से जुड़ी योजना बनाने और उसके अनुसार धन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। वही व्यक्तिगत जीवन में ये अवधि आपको कष्ट देने के योग बनाएगी। इससे आपके और जीवन साथी के बीच समझ हुआ सही संवाद की कमी कारण बात पर तर्क वितर्क होने की आशंका है, जिससे साथी के साथ आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि का अस्त होना आपके लिए प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि इससे आपको पैरों में दर्द और बेचैनी संभव। इसीलिए खुद को फिट रखने के लिए नियमित रूप से योग करना और हर समस्या का समय पर इलाज करना आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। अब जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को शनि के मकर राशि में अस्त होने के अशुभ फल से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने के फलस्वरूप मीन राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। मीन राशि के लिए शनि देव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी है और अब एकादश भाव में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में धन और खर्चों में वृद्धि दोनों ही संभव है। कार्य क्षेत्र पर आपको अपने कार्यों से संबंधित कुछ संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपको जो भी लाभदायक अवसर मिलेगा आप उसे संतुष्टि प्राप्त करने में असक्षम रहेंगे। इस कारण कई जातक नौकरी में विभिन्न अवसरों से भी खुद को वंचित कर देंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको नियमित रूप से अपने व्यापार से जुड़े प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि व्यापार से जुड़ा आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही अपने व्यवसाय में अभी किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचे, अन्यथा आपको न लाभ न हानि की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन में को समझे तो आपको जीवन साथी के साथ अहंकार से संबंधित मुद्दों को लेकर समस्या हो सकती है। साथ ही आपसी सहयोग की कमी के कारण भी आपके इस सुंदर रिश्ते में करवाहट देखी जाएगी। इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ पारदर्शी रहें और उनके साथ समय व्यतीत करते हुए अपने दिल की बात समझाकर साझा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि का अस्त होना आपको सर्दी और सूखी खांसी के रूप में एलर्जी दे सकता है। साथ ही कई जातकों को पाचन संबंधी समस्या से भी परेशानी हो सकती है। इसीलिए जरूरत है कि आपको तुरंत अच्छे डॉक्टर से
सलाह लेनी चाहिए। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने के अशुभ फल से बचने के लिए मीन राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। मीन राशि के जातकों को हर शनिवार के दिन शनिदेव की यथाशक्ति पूजा अर्चना करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ आज मैं दीजिए इजाजत।